नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जहां आज पूरा देश बकरीद का त्योहार मना रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गुलरिया ग्राम सभा के पतरका टोला में, जो कि आपका पिपराइच थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर आज कुछ महिलाओं ने एक घर को घेर लिया था। बाद में मामला ये पता चला कि वहां पे देह व्यापार काफी समय से चल रहा था। गांव की महिलाओं का यह आरोप है कि अक्सर बाहर से लोग वहां पर आते रहते हैं और कई बार उस घर को पहचान ना पाने के कारण किसी भी और घर में घुसने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ कई घरों में ऐसा भी उनका आरोप है कि उस घरों में वो ये मान के चलते हैं कि शायद इस घर में ही वो महिला रहती है जो देह व्यापार का काम करती है। महिलाओं का ये भी आरोप है कि उन्होंने पुलिस को इससे पहले कई बार सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मौके पर जब वहां पे एक युवक पहुंचा तो उसके बाद महिलाओं ने जब घर को घेरा तो उसके बाद काफी भीड़ भी वहां जमा हुई। उसके बाद फिर 112 नंबर पे फोन करने के बाद पुलिस भी आई और मौके पे, जैसा कि एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, उसमें जो बंगला चौकी है जो कि पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एक युवक को पुलिस अपने साथ गाड़ी पर बैठाकर लेकर भी जा रही। लेकिन इस संदर्भ में जब हमने चौकी प्रभारी से बात की तो उन्होंने इसके बारे में केवल ये बताया कि ऐसी सूचना मिली थी, लेकिन इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसके मामले में जब हमने एसएचओ पिपराइच से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए गांव की महिलाओं ने क्या कहा, ये आप आगे की खबर में देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालिंदी शर्मा है। क्या मामला हुआ है? हम लोग ये एपीजे अब्दुल कलाम ITI स्कूल के जस्ट पीछे हैं और थाना हम लोगों का पिपराइच पड़ता है और चौकी बंगला है। यहाँ पे ये वार्ड नंबर 30 है, ये गुलहरिया, ये शहर में आता है। इस बार ही चुना हुआ है और यहाँ पे विगत 2 साल से वेश्यावृत्ति का धंधा चरम सीमा पे चल रहा था और हम लोग को धीरे धीरे पता चला। जैसे पहले पता चल रहा था कि यहाँ ब्रोकर आते हैं, जमीन के मामला ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा हम लोगों ने जब वॉच करने लगे हैं तो यहाँ पे वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा था हम लोगों को। और आज की घटना तो हुआ है कि मतलब आए दिन यहाँ पे 2 दिन 4 दिन के बाद किसी न किसी घर में भटक करके और मनचले जो इनके वहाँ वेश्यावृत्ति के वहाँ जो आते हैं वो लोग भटक करके किसी न किसी घर में डायरेक्ट घुस जाते हैं। आज 4 दिन पहले मेरे घर में एक घुसा था और आज 4 लोग मेरे घर में घुसे हैं, तो मैंने उनको मारा और थप्पड़ से मारा भी और एक मोबाइल भी मैंने छीन लिया। फिर मैंने 112 पे मैंने फोन किया, फिर पुलिस आई है। उसके बाद से फिर चौकी पे वो लोगों ने फोन किया तो चौकी प्रभारी भी यहाँ पे आए हैं। फिर हम लोग पूरे गांव की महिलाएं हैं, सब लोग यहाँ पे हल्ला हो गया है। फिर हम लोग गए, उनके घर गए हैं। तो जब उनके घर गए हैं तो तब वहाँ पे उनके घर में जब घुस करके चेक किया गया है तो उसमें एक लड़का मिला है जिसने पुलिस वाले ने उनकी बाइक भी बनाई है, पुलिस वाले ने उनको मारा भी है। उस लड़के को लेके गए हैं यहाँ के चौकी प्रभारी और जो महिलाएं थी उनको नहीं ले गए थे, वो लोग घर के अंदर थी। उसके बाद से फिर वो महिलाएं हम लोग से लड़ने लगी हैं। फिर कुछ देरी के बाद से उसके जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं उनके कुछ आदमी आए उन लोगों को लेकर के भागने के लिए। तो हम लोगों ने फिर हल्ला किया है कि हम लोग जाने नहीं देंगे जब तक कोई महिला पुलिस इसको बरामद नहीं करेगी, ले नहीं जाएगी। तो ये लोगों ने क्या किया, फिर 112 पे फोन करके वो जो औरत है फोन करके और वो लड़का फोन करके बुला लिया है 112 पे पुलिस को, और उसके द्वारा इन लोगों को लेकर के वो चले गए हैं दोनों औरतों को। अभी उसमें ताला बंद है। अभी भी हम लोग को शक है कि उसके अंदर अभी भी मतलब जेंट्स कुछ है, लेकिन ये कभी भी लोग आ सकते हैं। और यहाँ के पूरा वातावरण एकदम गंदा हो चुका है। यहाँ महिलाओं से पूछिए, यहाँ के लड़के भी बिगड़ रहे थे और बाहर के भी इतनी मतलब बाइक किसी के दरवाजे पर खड़ा हो रही है, उसके वहाँ जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 4 निकल रहे हैं। यहाँ की वातावरण इतनी गंदी हो गई थी कि हम लोग का चलना मुश्किल हो गया था, घर से निकलना मुश्किल हो गया था। आज तो हमारे जैसे एक्टिव महिला थी कि 4 को हमने पकड़ने की कोशिश किया। जो बाइक हमने मोबाइल छीना था वो चौकी प्रभारी लेके गए हैं और अब तक कोई हम लोग को पता नहीं चला, मतलब हम लोग को कभी नहीं चला। इससे पहले भी आप लोगों ने थाने वगैरह पे नहीं? इसके पहले जो आए होंगे चौराहा पे, वहाँ पर उनके घर में एक बार घुसा था तो हम लोग 112 पर फोन किए थे, पुलिस आई थी। फिर 2-3 बार इनके घर भी आई थी, इनके घर भी कई बार घुस जाए थे इन महिला, इनके वहाँ घुस के गए थे। और बांग्ला जो आपकी बांग्ला चौकी पड़ती है, बांग्ला चौकी पे इसकी सूचना आप लोगों ने दी है? बांग्ला चौकी पे ही तो सूचना करते हैं हम लोग, मौखिक हमने किया, हम लोग किए हैं, लिखित कोई नहीं किया है क्योंकि गांव समाज की मामला है, कोई लिखित नहीं किया है। सब लोग अनपढ़ लोग हैं। और अभी देखिए हम लोगों ने
5 दिन पहले जब मेरे घर में घुसा था तो हमने कहा था कि मैं एसपी साहब को मैं एक पत्र लिखूंगी और एसपी साहब को मैं बोलूंगी। तो इसके लिए मैंने एसपी साहब को एक मैंने पत्र लिखा है और ये सभी लोगों को मैंने सिग्नेचर कराने में मुझे वक्त लग गया है। तब तक अभी वक्त लगा ही था कि जब तक ये लोग मेरे घर में घुस गए हैं तो अचानक ये हल्ला उल्ला हो गया था, पूरे गांव के लोग गए थे, सबके सामने ये हुआ है। लेकिन अभी तक हम लोग संतुष्ट नहीं है इस धंधे से। हाँ, ये धंधा बहुत चरम सीमा पे है। पूछिए इन महिलाओं को, एकदम पूरा रंगीन माहौल इस एरिया में हो गया है। यहाँ पूरा रंगीन माहौल कर दिया है लोग, एक से एक कुचंगे, रात भर पूरी गाड़ियां आती रहती हैं, पूरे लोग आते रहते हैं यहाँ पे। तो आपको अभी किससे उम्मीद है? हमको यहाँ प्रशासन से उम्मीद है, एसपी साहब से उम्मीद है कि यहाँ पे सरकारी ताला लगवाए कि कोई लोग किराया पे दे रहे हैं या फिर यहाँ पे वेश्यावृत्ति करा रहे हैं तो वहाँ पे सरकारी ताला लग जाए। आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है और हम एसएसपी साहब से मिलना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। हम लोग का यही मांग है कि यहाँ पे सब रहने सरकारी ताला इसमें लगना चाहिए। तो अभी जो मतलब हाँ, यहाँ पे जो माहौल हाँ, बन रहा है उससे आप लोग ये लोग मान रहे हैं कि गांव का जो वातावरण है वो बहुत गंदा हो रहा है? हाँ, बच्चों पे भी इसका गलत हम लोग कॉलोनी में भी रहते हैं, हम लोग के घर जाते हैं, इधर उधर हम घर का मनाई निकल नहीं पाते हैं। रात बिरात हम चौका बर्तन वाला काम करते हैं, रात बिरात आते जाते हैं। तो जैसा कि ये बता रही थी कि कुछ लोगों के घर में भी हाँ, खोजबीन करते हुए पहुंच गए, हमारे गेट के सामने कूद गए थे, बार बार गए थे, बाकी हम लोग खदेड़ देंगे कि सब यहाँ पर रहने।